हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड ऐप का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से फ़ोल्डर होते हैं और कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, उन फोल्डर्स के अंदर कौन सी फाइल सपोर्ट करते हैं वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाता हूँ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो लोड होगा तो जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था मीट मुज़म्मिल के नाम से, वो हम उसको ओपन करेंगे। उसी के अंदर जितनी वर्किंग होगी सारी, जितना कोड होगा उसी के अंदर हम सारा कोड करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है मैं आपके साथ उसके डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया। 3.411 मेरा वर्जन है और ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा प्रोजेक्ट लोड होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे ही लोड होगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के सामने इसका अपनी जो ऐप है, जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, वो ओपन हो जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा प्रोजेक्ट और ये उसका फ्रंट एंड जो बिल्ड हो रहा है अभी, और ये उसका बैक एंड। सो गाइस, अभी फ़िलहाल हम इस तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड, ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, हमारे पास ये दो फोल्डर्स मौजूद होंगे, एक ऐप का, एक ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का। सबसे पहले ऐप पर क्लिक करता हूँ, उसके अंदर 3 फोल्डर मिलेंगे और उसके सबसे पहले मैं 3 ही 4 होते हैं। अभी ये देखें, मेरा इस साइड पे देखें, ये प्रोजेक्ट अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे कोड फाइल आएगी, ये देखिए 4 फोल्डर हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास वो मैनिफेस्ट है। मैं मैनिफेस्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जो हमारे पास एप्लीकेशन है, मेन एक्टिविटी, वो उसका कोड यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी मेन एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद थीम है हमारे पास लगी हुई, ऐप थीम। ये मैं स्टाइल्स का फोल्डर है और ये ऐट के साथ स्टाइल, इट मीन स्टाइल्स का कोई फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर कोई थीम पड़ी है जिसके ऊपर अप्लाई की गई है। और यहाँ पर एंड्रॉयड राउंड आइकन मिप मैप IC अंडरस्कोर लॉन्चर अंडरस्कोर राउंड, इट मीन्स ये जो है यहाँ पर आइकन है जो हमारी ऐप के ऊपर जो नज़र आता है। मोबाइल में जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो मोबाइल के अंदर जो हमें उसका आइकन मिलता है, ये वो वाला आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे लेबल है, यानी कि जो हमारे इस वक्त ऐप का नेम है। यहाँ पे फिर आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका बैकअप है वो हमने ट्रू किया हुआ है। ठीक है, और जितनी भी हमारी एंड्रॉयड के अंदर हम परमिशंस देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऐप का इंटरनेट ऑन होना चाहिए, वो इसमें देते हैं। इसमें वॉलपेपर को सेट करना तो उसकी परमिशन होती है, ब्लूटूथ की परमिशंस होती है। ये परमिशंस कैसे चेक करते हैं ये देखिएगा, मैं यार लगाता हूँ यूज़र परमिशंस। ठीक है, अब ये मेरे पास जितनी भी आ गई ये सारी परमिशंस हैं। अगर आपने कोई डिवाइस हार्डवेयर का कोई एक कंपोनेंट यूज़ करना है, फिर मैं कैमरे का यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा की ये देखें परमिशंस आ गई। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना चाहता हूँ तो ब्लूटूथ की आ गई। ठीक है, जहाँ पे मैं सेट वॉलपेपर की करना चाहिए, सेट वॉलपेपर आ गया। यहाँ पर मैं इंटरनेट की करना चाहता हूँ, इंटरनेट की जिस चीज़ की परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, ये मैनिफेस्ट की फाइल को, उसके बाद जावा के अंदर हमें 3 फोल्डर मिलेंगे। 3 फोल्डर, ये जो 2 फोल्डर हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, इनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो हमारा सबसे पहला फोल्डर है ये आप चेक कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे पैकेज नेम रखा था वो यहाँ पे आ गया। और इस फोल्डर के अंदर हमारी जो होगी बैकएंड की फ़ाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जिसकी एक्सटेंशन जावा होगी, जितना जावा का कोड होगा वो हम इस एक्टिविटी के अंदर करेंगे। ठीक है, जावा का भी कवर हो चुका, मैनिफेस्ट का भी कवर हो गया। आ गई जनरेटेड जावा, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं है, ये सिस्टम की अपनी है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। और आते हैं रेस्ट के फोल्डर, रेस्ट मीन रिसोर्सेज। इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर आप देखेंगे ड्रॉएबल जितनी भी इमेजेस हम JPG PNG जितनी भी हम यूज़ करना चाहेंगे वो इस ड्रॉएबल के फोल्डर में रखेंगे। ये ड्रॉएबल का फोल्डर 2 तरह की फाइल्स सपोर्ट करता है। एक इमेज टाइप जो होती है, इमेज की एक्सटेंशन इमेज वाली फ़ाइल, और इसके बाद जो होती है XML। जो इसके अंदर XML बनेगी वो है मटेरियल डिज़ाइंस के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे।
आप देख सकते हैं इसके अंदर हम न्यू में जाके ड्राइबल रिसोर्स फाइल, ये देखें यहाँ से में ड्राइबल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठीक है इसको जब फाइल क्रिएट करेंगे कोई भी, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये देखेंगे हमारे पास एक सिलेक्टर आ गया, ये सिलेक्टर्स का टैग आ गया। ये मटेरियल डिज़ाइन का जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ये फ़ाइल कैसे सपोर्ट करती है, इसको कैसे वर्क करना है इसके साथ, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई भी इमेज अगर मैं लेता हूँ यहाँ से आप लोगों के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ ये वाली नमाज की, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और ड्राइवर के फोल्डर पे जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ और ड्राइवर सेलेक्ट करता हूँ नमाज.jpg। ये देखें आप इसके अंदर ये वाली आ गई, ठीक है। इमेज भी सपोर्ट करता है, PNG भी इसमें कर सकते हैं आप। अब ड्राइवर को मैं क्लोज़ करता हूँ, लेआउट पर आता हूँ। अब लेआउट क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी बनाई थी मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये वाली। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा वो जावा के फोल्डर में पड़ी होगी, ये वाली जो बैकएंड वाली फ़ाइल है। जो रिसोर्स फाइल है वो उसके अंदर जो लेआउट का फोल्डर है उसके अंदर हमारा फ्रंट एंड पड़ा होगा, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट ड्रॉ। ये देखिए मैं आपको बटन यहाँ से ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा बटन यहाँ पे आ गया। यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलेंडर आ गया मेरे पास। कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से, अगर मैं कंटेनर लेता हूँ यहाँ से गूगल का ग्रिड व्यू, ये व्यूज़ हैं, लिस्ट व्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जो ये देखें ये टेक्स्ट व्यू आ गया मेरे पास। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, इसका हम ड्रैग कर सकते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। फिर इनकी एक आईडी असाइन होगी, वो हम इधर जावा के अंदर एक्सेस करेंगे, ठीक है। आगे मैप ये वही हैं जो मैंने आपको आइकन्स के नाम बताए थे कि जो हम जब ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आइकन जो होता है वो हमें नज़र आता है, वो आइकन्स यहाँ पर होते हैं। उनकी ये साइज़ हैं HDPI, MDPI, HDPI, XX HDPI, XXX HDPI, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से आइकन्स ये आपके डिवाइस में शो होते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं वो वाले, एक है लॉन्चर, एक है राउंडेड आप देखें आपको सर्कल में नज़र आएगा। ये दोनों के साइजेज़ हैं, ठीक है। जब हम ऐप कंप्लीट करते हैं, जब आइकन लगाने लगते हैं तो दैन हमें हम यहाँ से इसको यहाँ से नहीं, वो भी हम लगाएंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे जो भी आइकन अपने कंप्यूटर से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वो जब हम लगाएंगे आइकन के ऊपर उसके तब इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस आइकन को कैसे सेट करना है। अब मैंने आपसे मैनिफेस्ट में एक बात की थी, ऐड स्टाइल ऐप थीम, ये फोल्डर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये सारे फोल्डर्स हैं। अब मैं वैल्यूज़ के फोल्डर को जब ओपन करता हूँ इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, ठीक है। कलर्स, स्ट्रिंग, स्टाइल, ठीक है। ये 3 है मेरे पास, ठीक है। अब कलर्स पर जाता हूँ, मेरे सामने रिसोर्सेज ये टैग है उनके, ये 3 कलर हैं बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं यहाँ पे। और आपको एक बात सजेस्ट करता है, चलो आपने इन 3 कलर्स को ना कोड को छेड़ना है ना नेम को छेड़ना है, ठीक है। इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। आपने क्या करना है आई एम सॉरी। तो आपने क्या करना है, अगर कोई कलर की ज़रूरत पड़ गई आपने यहाँ से नया कलर बना लेना है, ठीक है। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम देख लेंगे, किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है स्ट्रिंग्स की। अब स्ट्रिंग्स क्या है, आपने कोई भी ऐसा स्ट्रिंग रखनी है जिसको आपने चेंज नहीं करना, आपने उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग है ऑलरेडी ऐप नेम, मैं मीट मुज़म्मिल उसका नाम है जो प्रोजेक्ट है वो आ गया। मैं यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ और उसका नेम रखता हूँ कलर्स नेम, ठीक है। आई एम सॉरी, कलर्स नेम के अंदर मैं कुछ भी ये स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्पल फॉर एग्जांपल। जब मैं इसे एक्सेस करना होगा, फॉर एग्जांपल पर्पल को मैंने चेंज नहीं करना, तो मैंने कहीं पे भी इसे एक्सेस करना होगा, मैं ऐड साइन लगा के
वैल्यूज़ के अंदर ऐड साइन लगा के मैं जो स्ट्रिंग्स के अंदर जाऊंगा, स्ट्रिंग्स के अंदर डॉट लगा कर मैं स्ट्रिंग्स डॉट आर डॉट के नाम से आर डॉट लगा के मैं कलर्स नेम को गेट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको फ्रंट एंड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ। ये मैं आपको बाद में भी बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कलर ब्लैक, ठीक है। अब ये देखिएगा इसके पीछे कलर ब्लैक हो गया। ये जैसे भी हो, ये मैं आपको जब हम करेंगे कम्प्लीटली, जब कलरिंग का काम आएगा, जब जैसे भी कोड के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, थीम को अंदर चेंज करना पड़ेगा, बटन्स का कलर चेंज करना पड़ेगा, किसी इमेज का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, कार्ड व्यू लेआउट किसी का भी कलर चेंज करना पड़ेगा, जब तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि कलर स्ट्रिंग, ये कलर को मैंने यूज़ किया। अगर मैं स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं कर सकता हूँ गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग यहाँ पे मैं इसके सेट कर लूँगा और डॉट स्ट्रिंग डॉट, ये देखिए कलर नेम। अब मेरे पास ये कलर नेम आ गया, ठीक है। गेट रिसोर्स किया, गेट स्ट्रिंग किया, गेट स्ट्रिंग कलर नेम। अब मैंने आपको ये बताया है कि स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा डाटा यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग कैसे हम इसको गेट कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं जस्ट आपको ये इंट्रो करवाने के साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो जब हम बाद में भी इसके काम करेंगे। अभी मैंने इसको बताना है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। अब स्टाइल्स है, अब ये देखिए ऐप थीम के अंदर ये थीम अप्लाई की गई है, उसके अंदर कलर्स बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको अब जब मैनिफेस्ट के अंदर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने करना ये है, जी देखें ऐप थीम है, ऐड स्टाइल, ये स्टाइल का फोल्डर और स्टाइल के फोल्डर से ऐप थीम कौन से वाली, ये वाली ऐप थीम, ये वाली थीम है, ये इम्प्लीमेंट की गई है इसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। मैं इन सारी चीज़ों को बंद करता हूँ और बंद करने के बाद मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो हैं, बिल्ड और ग्रेडल प्रोजेक्ट टाइप और मॉड्यूल ऐप, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस और ऐप बेस। मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पर ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास हमने इसको छेड़ना नहीं है, इसके अंदर हमारा कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे क्या होता है, बिल्ड स्क्रिप्ट्स होता है, ठीक है, उसके अंदर एक डिपेंडेंसी होती है क्लास पाथ की, ठीक है, और उसके बाद ऑल प्रोजेक्ट्स, हाँ कुछ फ़ाइल होती हैं जहाँ पे जब हमें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम उसको उसकी जो डिपेंडेंसीज होगी या उसकी जो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको करके नहीं बता सकता क्योंकि वो बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। अब आ जाए बिल्ड डॉट ग्रिड मॉड्यूल ऐप। अब ऐप बेस्ड जो डिपेंडेंसी, अब यहाँ पे क्या है जी, हमारी ऐप का यहाँ सबसे पहले अप्लाई प्लगइन, ये ठीक है, ये प्लगइन है ऐड किया हुआ। यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी, ये देखिए ब्रेसेस नज़र आ रही है, उसके अंदर आ जाए कंपाइल एसडीके वर्जन 29। हमारा जो लेटेस्ट अभी एसडीके वर्जन है वो 29 है, ठीक है। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग, ठीक है, इसके अंदर आती है ये हमारा हमारी ये देखें पैकेज नेम है हमारा, ठीक है, मीन एसडीके वर्जन, यानी कि मिनिमम एसडीके वर्जन जो है जिस पे हमारी डिवाइस रन करेगी, हमारी डिवाइस नहीं सॉरी ऐप रन करेगी, उसका एसडीके वर्जन जो है 19 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें कि वो 19 कौन सा है तो वो मैं आपको बता सकूँ। ये देखें API लेवल 19 किट कैट से लेकर 129 लेवल तक हमारी एप्लीकेशन चलेगी। ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और साथ में ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके बताई थी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह वो वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ ताकि आप वहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकें।
ठीक है। अब आज हैं टारगेटेड SDK, ये भी है, यानी कि 19 से लेके 29 तक चलेगी। ये कोड वर्जन 1 है, कोड वर्जन ये कोड नेम है, जैसे कोड वर्जन 1 है और 1.0 है। जैसे हम किसी एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं उसका वर्जन होता है 1.0 और ये कोड वर्जन 1 होता है। जैसे एप्लीकेशन में दोबारा चेंजिंग करके दोबारा अपलोड की जाती है, इस कोड को चेंज किया जाता है, इस वर्जन को भी चेंज किया जाता है, ठीक है। और हाँ, इस हिस्से को अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डिपेंडेंसीज़ के ऊपर आ जाए, ठीक है। डिपेंडेंसीज़ क्या है ये वाली? अब यहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनके ऊपर ये देखें ज़रा, एंड्रॉयड XD ऐप कॉम्पैक्ट, ये उसका वर्जन होता है किसी भी डिपेंडेंस की। या डिपेंडेंसी होती है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ को यूज़ करना है तो किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करना है, कुछ फीचर्स हैं जो हमें थर्ड पार्टीज़ प्रोवाइड करती हैं, जब हम उन्हें इस्तेमाल करना होता है तो हम उसकी एक डिपेंडेंसी होती है इस तरह से, जैसे ये लिखी हुई है ना, इसी तरह से। तो वो यहाँ पे ऐड करके हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या होता है कि उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, बाद में हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर नहीं समझ आई तो काइंडली इसको दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। सो आज की वीडियो तक के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल मीट मुज़म्मिल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।